नामोदितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पाठन प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अध्याय 9, इसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 2। तो आप सभी को मेरा सदर प्रणाम, सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 2 पर। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हमारी माता जी। हरे कृष्ण रेखा चोपड़ा माता जी, वेलकम, दंडवत प्रणाम आपको। तो कौन कल की कक्षा रिपीट करना चाहेगा? कल क्या रिपीट किया हमने? यह श्री कृष्णा वाणी देवी माता जी। पहले भक्तों से निवेदन है, जो वीडियो ऑन कर सके तो वीडियो ऑन करें तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ब्लैक वॉल से बात हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय माता जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता प्रभु जी, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। मैं नलायक हूँ, मुझे आता कुछ नहीं है। ये जो लेसन 9 है, ये परम गुह्य ज्ञान है, यानी प्रमुख, यानी सबसे प्रमुख अध्याय है ये। इस चैप्टर में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन है। इसमें 34 श्लोक हैं, 4 विभाग किए गए हैं इसके। 1 से 3 में गुह्य ज्ञान की महिमा का वर्णन है, और 4 से 10 में भगवान के भौतिक ऐश्वर्य का, सृष्टि का ज्ञान, तत्व का ज्ञान है। 11 से 25 में भगवान के विभिन्न उपासकों बारे बताया गया है, और 26 से 34 में भक्ति का गुणगान किया है। फिर आपने में ये बताया था कि वैष्णव सिद्धांत भक्त भक्ति और भगवान पर टिका हुआ है। तो मतलब ये बताया था आपने कि अगर इस अध्याय को अच्छे से समझना है तो हमें हाथी की तरह अपने कानों को बड़ा कर लेना चाहिए। अर्जुन भगवान से इच्छा नहीं करते, इसलिए भगवान ने ये ज्ञान विज्ञान दोनों मतलब ये अर्जुन को गिफ्ट के रूप में दिए, उनको समझा रहे हैं। तो फिर आपने ये समझाया था कि परम गुह्य ज्ञान तब मिलता है जब गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य आत्मा के स्तर पर आ गया, यानी लायक बन गया, योग्य बन गया, तो वो ये ज्ञान देते हैं गुह्यतम, जो 9 में दे रहे हैं ना, 9 चैप्टर में। और आपने ईर्ष्या का बताया कि ईर्ष्या किसको कहते हैं। ईर्ष्या ये है जैसे भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल 7.12 में भगवान ने कहा कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। तो वो अपने मुख से कह रहे हैं, तो सारे ये समझते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू, है ना। फिर वो मतलब इसलिए मतलब ईर्ष्या करते हैं कि भगवान अपने आप ही भी अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं ना। फिर आपने 3 ज्ञानों बारे बताया। हरे कृष्ण भाई जी। हाँ माता, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सही चल रहा है एकदम आप, बिल्कुल। हरे कृष्ण भाई जी। यस यस, मेरी आवाज आ रही है आपको माता जी? भाई जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंत भाई कश्यप जी प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी भी आ रही आवाज है, आ रही उनकी भी आ रही है प्रभु जी। उनको आपकी शायद आपकी उनकी उनके तक पहुंच नहीं पा रही होगी। हाँ, उसमें अपन क्या कर पाएंगे, उनसे बोलो नहीं आप, बोलिए। माता जी
हरे कृष्णा आप कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा बोल रही है, ऐसा प्रभु जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आ रही आवाज? जी जी, आ रही है, आपकी आ रही है, ठीक से आ रही है। अच्छा, फिर आप बताइए और आगे अगर बताना चाहे तो। प्रभु जी आपको आ रही है कि नहीं? माता जी बोलिए, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप रुकिए मत, बोलिए। प्रभु जी आगे आपने 3 ये ज्ञानों पर बताया है। ये गूढ़ ज्ञान है, इसमें आत्मा का ज्ञान है, और इसमें आत्मा के गुण स्वभाव चरित्र के बारे में बताया है ना। तो इसमें जो बताया, ये जो बताया सारा, ये 2nd चैप्टर में बताया आपने। ये 2.13, 2.20, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, ये सारा इसमें बताया हुआ है। जैसे वो आपने बताया था दही नौ में यथा दे 2.13 में, फिर आपने वहां सानी जीनानी पुराने वस्त्र त्याग कर, ऐसे ही जो आत्मा व्यर्थ के शरीर को त्याग करने शरीर ग्रहण करता है। 2.23 में आपने बताया था नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, है ना। ऐसे ही आपने सारा ये मतलब ये आपने बताया गु ज्ञान में। फिर आपने आगे बताया गुप्त ज्ञान में, वो आत्मा तथा भगवान की भौतिक शक्ति, संसार का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि के तत्व बारे बताया। फिर आपने भगवान के भौतिक ऐश्वर्य का ज्ञान बताया। ये सारा 7 चैप्टर 7 चैप्टर में 8 में है। ये जैसे है, ये है 7.4 में जैसे वो था भूमि आपको अनल वायु वाला, वो वाला वो भगवान की जो बिना शक्ति 8 प्रकार की। 7.8 में जल का स्वाद बताया था आपने। ऐसे 7.9 में भी है, 10 में भी, 11 में आपने बताया था कि मैं बालू है ना। और जो 7.14 में आपने बताया, वैसे 7.12 में भी है। 7.14 में आपने बताया था देवी ऐशा गुणमयी माया द्वितीया, है ना। तो मतलब ये हो गया गूतर हो गया ना। और फिर गूतम का आपने बताया। फिर आपने गु ज्ञान बारे बताया, ये सारा 9 चैप्टर में, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है ना। शुद्ध अनन्य भक्ति का वर्णन है इसमें। अंतरंगा शक्ति, भगवान के लोक, भगवान का ज्ञान धाम, ये भगवान के स्वरूप का ज्ञान, ये मतलब भगवान के भक्तों का ज्ञान, ये भगवान और भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है ना। और जो भगवान कैसे अपना समय बताते हैं, वो श्लोक है ना, मच्चिता मतगत प्राणन 10.4 वाला। तो वो कैसे भक्त आपस में चर्चा करते हैं ना, फिर ये बताया आपने। तो ये बताया आपने कि भगवान की भक्ति जो आत्म निरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। फिर आपने बताया कि जो भगवान कृष्ण की चर्चा बहुत शक्तिशाली है, परंतु नहीं, आपने बताया कि जो भगवान कृष्ण की चर्चा शक्तिशाली है, परंतु सुनने का स्रोत हमारा ठीक होना चाहिए, और सुनने वाला भी सही होना चाहिए, बताने वाला भी वक्ता भी ठीक होना चाहिए। जो शिष्य है उसको आतुर होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, तब आत्म प्रकाशित हुआ जा सकता है ना। और हमें अब अभक्त से नहीं सुनना, ऐसे विद्वान से न सुने जो मतलब आत्म प्रकाशित ना हो। वक्ता को परंपरा से जुड़ा होना चाहिए, जिससे अनुभूति हो, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो, जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो शब्द मतलब शास्त्रों से बोलता हो, शब्द का अर्थ भी सही बताए, उससे सुनना चाहिए। और हमें गुरु के प्रति जो हमें ग्रेटिट्यूड की भावना भी होनी चाहिए, प्रेममयी भावना। श्रोता वक्ता दोनों सौभाग्यशाली होते हैं अगर दोनों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। प्रभु जी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया प्रभु जी, सॉरी, गलती माफ। गलती माफ। आपने हरे कृष्ण प्रभु जी। एक पॉइंट नहीं छोड़ा, आपने इतना बढ़िया बताया है कि पूछो मत, पूरी की पूरी क्लास बोल दी आपने। बहुत बड़ी बात है, लगता है आपने बहुत जम के दिल से सुना एकदम इसका। बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत प्रेरणादायक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्रयास थैंक किया, जल्दी यू। आपने। मैं सही भक्तों को बताना चाहूंगा कि श्री कृष्ण माता जी ने मेरे से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट किया था, मैंने इनको मना कर दिया था कि आप मत कीजिए। मैंने कई भक्तों को मना किया हुआ है, क्योंकि अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और गहराई में जाता जाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि नए भक्तों को लोग, क्योंकि वो चूंकि सुने नहीं है तो वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे, गलत समझ सकते हैं। फिर माता जी ने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले नहीं मैं नहीं करूंगी, और वो पूरा सिद्ध करके दिखा दिया। बड़ी अच्छे से पूरी चीज समझ गए वो। और अभी देखिए पूरी क्लास उन्हें शब्द शायद रिपीट कर दिए एकदम। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा, गुड। तो हम जो है श्लोक क्रमांक दूसरा में चर्चा करेंगे। सुनैना कृष्ण माता जी, आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रभु जी प्रत्यक्ष आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु जी, आपकी कृपा। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। रिकॉर्डिंग शुरू कर दो प्रभु जी। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है।
यह परम शुद्ध है और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण। ओके, तो आप सब लोग एक बार अनुवाद पे निगाह डालिए, ठीक है। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ आपसे, ये लिखा हुआ है कि देखिए, जिसको उत्तर देना है हाथ उठा के दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली लाइन है इसमें कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अनुवाद में दिख रहा है आपको? पहली लाइन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। अभी भगवान ने ज्ञान बताना चालू नहीं किया है, अभी तो बस ज्ञान का परिचय दे रहे हैं कि ज्ञान, ताकि परिचय से हमको उस ज्ञान की कीमत समझ में आए, उसका महत्व समझ में आए, तो हम सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन सकें उसको। तो पहली लाइन है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। तो श्लोक में शब्द कहाँ पर आया है, कौन बताना चाहेगा? संस्कृत में शब्द श्लोक में कहाँ पर आया है? यस, मंगल मौत जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। राज विद्या। हाँ, वेरी गुड, राजविद्या आ गया, ठीक है। तो राजविद्या यहाँ हो भैया विद्याओं का राजा है। अब आप लोग हाथ हटा लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन है कि जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यस, अमित गुप्ता जी। प्रभु जी, राजगुह्यम। बस ठीक है, हाथ हटा लीजिए अपने आप सब लोग। तीसरी लाइन, यह परम शुद्ध है, मतलब यह ज्ञान परम शुद्ध है। यस, परमदात्री वृंदा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पवित्रम। बिल्कुल सही, पवित्रम। तो तीन हो गए, राजविद्या हो गया, राजगुह्यम हो गया और पवित्रम हो गया, ठीक है। इसके बाद और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। ये कहाँ पर है श्लोक में, इसका संस्कृत शब्द? यस, सुनैना कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रत्यक्ष अवगमम। हाँ, प्रत्यक्ष आवागमन, वेरी गुड। इसके बाद फिर सोमा बासक जी, यह अतः यह धर्म का सिद्धांत है। ये कहाँ पर है श्लोक में? हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। ये धर्म में यस, हाँ। धर्म मतलब ये धर्म का सिद्धांत है, ये ज्ञान है ना, इस धर्म का मूल सिद्धांत है, ठीक है। धर्म का मूल सिद्धांत है, ठीक है। इसके बाद यह अविनाशी है। यस, अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। क्रतु में व्ययम होगा। क्रतुव्ययम नहीं है इसी में, लेकिन आपने दो बोल दिए, उसमें से एक है। अच्छा जी, व्ययम होगा। हाँ, अव्ययम। जब से अव्ययम। संधि करोगे संस्कृत में तो आ लग जाएगा, कर तुम अव्ययम, तो वो हो गया अविनाशी है। और फिर यह अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यस, रागिनी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसका है सुसुखम कर्तुम। केवल सुसुखम, सिर्फ सुसुखम है। सुसुखम मतलब कर्तुम अव्ययम। तो मैंने आपको ऐसा अभ्यास क्यों कराया, ताकि आप लोगों को श्लोक देख के सब समझ में आ जाए। अब मेरा ख्याल है काफी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये ज्ञान क्या है? राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्रम है। उत्तमम शब्द भी इसमें है। उत्तमम शब्द का मतलब होता है दिव्य। यहाँ प्रभु जी ने दिया नहीं है, शायद कुछ गलती हो या जो कुछ भी हो, मगर दिव्य। पवित्रम यानी पवित्र है एकदम। प्रत्यक्ष आवागमन माने ये ज्ञान जो है अनुभूति करवाता है। अगर हम सब एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। धर्मम यानी यह धर्म का सिद्धांत, मूल सिद्धांत है। पूरा धर्म इस सिद्धांत पर आधारित है। सुसुखम, सुख देने वाला है। यदि किसी को सुख चाहिए अपने जीवन में, तो उसको जो है इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में। और फिर अव्ययम यानी ये ज्ञान जो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या है? ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मैंने अभी दे दिया इससे मतलब ज्ञान का नाश हो जाएगा, नहीं। ये अनंत सदियों पहले था, अभी भी ये ज्ञान है। हमारा नाश हो जाएगा, पूरी सृष्टि का नाश होगा, तो भी ये ज्ञान रहेगा। इसको बोलते हैं अव्ययम, अर्थात इस ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता है। कितनी सारी प्रलय आ जाए, ये ज्ञान हमेशा
षष्ठी पूरी एक बार खत्म हो, 100 बार खत्म हो, 1 लाख बार खत्म हो, ब्रह्मा जी 100 बार जी और मर जाए, ज्ञान खत्म नहीं, ज्ञान अव्यय है, ज्ञान ऐसा ज्ञान है। इस तरह की इस ज्ञान की विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो राज विद्या, ठीक है, राज विद्या का मतलब क्या होता है कि इस ज्ञान को बेसिकली क्या होता था कि जो उच्च कोटि के राजा होते थे वो इसको ग्रहण करते थे, इस ज्ञान को। तो पहली हमारी क्या श्लोक है वो, चौथे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजर्षयो विदु। हाँ, तो देखिए, अभी तक तो हम ये समझते आए कि जो ज्ञान आता है वो परंपरा में आता है, और परंपरा ऋषि मुनियों से चालू होती है कि नहीं। इस हमारी परंपरा में सारे ऋषि मुनि हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज विद्या, इस ज्ञान को राजाओं ने चालू किया है। इसको कैसे समझेंगे, इस विषय में कोई कुछ बोलना चाहेगा? यस अनिल गुप्ता जी। देखिए साहब, पहले राज ऋषि ही हुआ करते थे। ओके, पहले राजा जो ऋषि भी हुआ करते थे, ही नहीं, ऋषि भी होते थे, सही बात है। एक तो बात है कि राजा जो होते थे उनमें सारे ऋषि के गुण होते थे, तो इसलिए वो भी इसको ग्रहण करते थे। बात तो सही है एकदम। यह सुनैना कृष्णा जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ये हो सकती है कि जैसे कि अम्बरीश महाराज जो है वो भक्त भी थे और राजा भी थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था, तो गुड। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, दो परंपराएं होती हैं, एक होती है ऋषियों की परंपरा, एक होती है राज ऋषियों की परंपरा, ठीक है ना। ऋषि जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, वैष्णव गुण होते हैं। लेकिन राजा भी होते हैं जिसे राज ऋषि बोलते हैं, पहले वो राजा हैं, फिर उनमें ऋषियों को भी गुण आ गए हैं। तो एक तो परंपरा केवल शुद्ध ऋषियों की है, लेकिन ये परंपरा राज ऋषियों की भी चालू हुई है। तो ये ज्ञान ऋषियों ने तो ग्रहण किया, उससे तो ज्ञान हम लोग वो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान राज ऋषियों ने भी ग्रहण किया हुआ है। ये जो ज्ञान है ये राज ऋषियों ने भी ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। क्यों भाई राजाओं ने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब राजा किसी राज्य में कोई राजा है और उसमें ऋषियों के गुण हैं, ठीक है ना, ऋषि के समान धर्म को समझता है, बढ़िया ज्ञान का है, तो चूंकि पूरे समाज का, संप्रदाय का, प्रजा का नेता है वो, और वो उनको नियंत्रित करता है, उसके पास शक्ति होती है, पावर होता है, धन होता है, धन संपदा होती है, सब कुछ होता है, तो वो राजाओं अपने नागरिकों को ये ज्ञान आसानी से आ, आ, मुहैया करा सकता है। लोग, चूंकि राजा बोलेगा तो प्रजा पालन करेगी, बल्कि कभी कभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि राजा का प्रेशर है, राजा का दबाव है। उनको पता है कि ज्ञान को अगर नहीं लेंगे तो राजा का क्रोधित होगा तो हमारा अहित भी कर सकता है। हालांकि वो करेगा नहीं, लेकिन एक भय रहता है मन में। तो अगर राजा ही ऋषि है तो फिर वो अपने उस ज्ञान को अच्छे से एक बड़े पैमाने पर कर सकता है। देखिए, ऋषि लोग क्या तो जंगल में रहते थे, एक छोटा सा आश्रम में कुछ 4 से 10 शिष्य आ गए, इस पर वो परंपरा चल रही है। लेकिन यहाँ तो राजा के कंट्रोल में पूरी प्रजा की प्रजा, लाखों हजारों लाखों लोग उसके अंडर में है, कभी तो पूरे धरती के नागरिक उससे कंट्रोल में है। तो उसके लिए तो ज्ञान का फैलाना बहुत आसान काम है ना, बहुत बड़े पैमाने पर कर सकता है। ऋषि की परंपरा में छोटे पैमाने पर है, बहुत छोटे पैमाने पर है, 2 4 6 10, यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों को वो ज्ञान दे सकता है, प्रचार कर सकता है, क्योंकि राजा जन का नेता होता है और जनता उसकी बात को मानती है। तो जन समुदाय में भव्य पैमाने पर, विशाल पैमाने पर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसा आपको उदाहरण देता हूँ बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म में पहले सब भिक्षुक लोग थे, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म इतना फैला नहीं, गौतम बुद्ध के जाने के बाद गौतम बुद्ध के तब थोड़ा बहुत फैला। जब गौतम बुद्ध चले गए तो उनके शिष्य उसको नहीं फैला पाए, क्योंकि सब जंगल, शहर से दूर जंगल में, मठों में रहते थे। लेकिन उसके बाद एक राजा ने इस धर्म को अपनाया। उस राजा ने जैसे इस धर्म को अपनाया, उसने पूरी धरती में बौद्ध धर्म को फैला दिया। और राजा का नाम क्या था? सम्राट अशोक। अशोक। क्योंकि वो जब इसका अनुयायी बना तो उससे शक्ति थी, पावर था, पैसा था, धन था, संपदा थी, शोहरत थी, तो लाखों करोड़ों लोग उसे फॉलो करते थे।
गीता में भगवान बोलते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा, जब जब श्रेष्ठ पुरुष किसी धर्म का आचरण करते हैं, तद धर्म तनो जना, तो आदर सामान्य जन भी उसका अनुगमन करते हैं। तो जो है इस तरह ज्ञान को फैलाया जाता था। तो राजऋषि की परंपरा में ज्ञान बहुत तेजी से, बहुत कम समय में बहुत लंबा फैलता था। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने भी जब इस ज्ञान को फैलाया तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को प्रचार किया। प्रभुपाद जी बोलते थे अपने शिष्यों को, when there is a class then I will go and if there is a mass then you will go। जब क्लास ऑडियंस होगी, उच्च कोटि के इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, तो मैं प्रचार करने जाऊं। जब साधारण लोग होंगे, जब तुम लोग जाओ, मैं शिष्यों को बोलते थे, क्योंकि सिद्धांत है जब राजर्षि लोग, बड़े लोग ले लेते तो वो ज्ञान आसानी से फैल जाता है। इसलिए बोला रहा कि राज विद्या, कि बड़े बड़े राजर्षियों ने इस ज्ञान को ग्रहण किया है। अर्जुन, अब समझ जाए ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये बात है। राज विद्या, इसलिए इसको बोला गया राज विद्या। तो देखिए, साधारणतः 16 तरह की विद्याएं होती है। साधारणतः 16 तरह की विद्याएं होती है। कौन कौन सी? 4 वेद, 6 वेदांग, कितने हो गए? 10। 11वां वेदांत सूत्र, 12वां तर्क ग्रंथ, और 13वां धर्म ग्रंथ, और 14वां पुराण। 14, कहीं 14 बोला गया, कहीं 16 बोला गया, इस टाइप से है। जो भी हो, लेकिन 14 बोले या 16 बोले, इसमें जो है, जो ये ज्ञान जो भगवान देने वाले हैं, शुद्ध भक्ति अग्नि सर्वश्रेष्ठ है, सब विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करता है। बाकी ज्ञान डायरेक्ट से, लिखा ना प्रत्यक्षम आवागमन, बाकी ज्ञान सीधी भगवान की अनुभूति नहीं करवाते। श्लोक में है ना प्रत्यक्षम आवागमन, ये नीचे लिखा हुआ है। इसलिए ये राजा है, क्योंकि ज्ञान सीधा भगवान का साक्षात्कार करवाता है, डायरेक्ट। इसलिए जितनी 14 विद्या हैं उसमें जो है ये राजा होता है। तो मैंने बताया 4 वेद, वो आप जानते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और आयुर्वेद, है ना। 6 वेदांग होते हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो एक होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है व्याकरण, चौथा होता है निरुक्त, पांचवा होता है छंद, तो छठवां होता है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग में आते हैं। इस प्रकार 4 और 6 10 हो गए, और बाकी के 4 जो मैंने बताया, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण और वेदांत सूत्र। इस प्रकार 14 में से ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इसलिए बोला गया राज विद्या, इसलिए बोला जा रहा है। तो भगवान ने राज विद्या क्यों बोला, उसके मैंने आपको 2 कारण बता दिए। राजर्षियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, क्यों, वही मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, किसका? राजा अशोक का, सम्राट अशोक का। और फिर 14 तरह की विद्याएं बताई, उस विद्या में ये सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि ये जो है सीधे भगवत साक्षात्कार करवाता है, प्रत्यक्ष आवागमन। इसलिए राज विद्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो ज्ञान है ये राज विद्या है। इसलिए ये ज्ञान जो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ज्ञान हमको ग्रहण करने को मिल रहा है। बहुत बड़ा सौभाग्य। ये समस्या है कि अभी हम लोग उसको समझ नहीं पाते कभी कभी। ये ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मिलना इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा हो गई, इस बात का प्रमाण है, सीधा प्रमाण है। तो बोलने की जरूरत ही नहीं है भगवान कृपा कीजिए, अगर देखा जाए सिद्धांततः। हाँ, हमारी भावनाएं होती हैं, वो अलग बात है। सिद्धांत रूप से अगर देखो, हमको अगर अगर हमें भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है, क्लासेस मिल रही है, उतने अच्छे तरीके से मिल रही है, आचार्यों के मार्गदर्शन में मिल रही है, कि शब्द को जहाँ खोल खोल के बताया जा रहा है, समझ एक लाइन को खोल खोल के समझाया जा रहा है, तो ये प्रमाण है कि कृपा ऑलरेडी हो चुकी है। जो केवल क्या भाग्यवान जीवों को ही ऐसी कृपा होती है, इस तरह का ज्ञान, इस तरह से गीता सुनने को मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। तो मन में किसी का संदेह नहीं होना चाहिए, क्या पता भगवान की मुझ पर कृपा है कि नहीं है, कृपा करेंगे नहीं करेंगे, संदेह नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में ही प्रमाण हो गया, राज विद्या मिल गई। ठीक है। फिर क्या है दूसरा? राज गुह्यम। ये ज्ञान जो है, जितने भी
गुही रहस्य संसार में सीक्रेट्स है जो, उन सब का सीक्रेट है, सीक्रेट्स ऑफ ऑल सीक्रेट्स इन द होल यूनिवर्स राज गुह्यम बोला इसलिए भगवान। जितने गोपनीय ज्ञान है, पहले क्या बोला, जितनी विद्या है उसका राजा है, पर यहाँ क्या बोल रहे हैं, जितने भी गोपनीय ज्ञान है उन सब का राजा भी है ये, उसका भी राजा है कि नहीं है ना, सब रहस्यों का रहस्य है। तो क्या है वो, किसी को आपको अनुमान लगा के बताना चाहेगा? और आपने कल की क्लास अभी माता जी ने पूरी सुना दी है, तो उसके आधार पर क्यों बोल रहे हैं राज गुह्यम, कौन सा गुही ज्ञान है? यस सोमा वासक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें तीनों प्रकार का ज्ञान है प्रभु जी। गुह, गुह, गुहतर और गुहतम ज्ञान है, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि इसमें सबसे गुह मन ज्ञान है। गुड, काफी हद तक सही है एकदम। यस जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। प्रभु जी इसमें आत्मा का भगवान के भौतिक शक्ति का और जो है भक्ति, अतरंगा भक्ति और स्वरूप के बारे में, हर चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए प्रभु जी ये जो है ना, हाँ, पहले जो तो बात है वो आत्मा माफी, को ही बहुत कम लोग जान पाते, तो सोमा तो वासक जी ने भी इसलिए ये सही बोला, बोली। और आपने भी सही बोला कि एक्चुअली इसमें भगवान की अनन्य भक्ति का ज्ञान दिया गया है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया गया है, ठीक है, भगवान की उत्तमा भक्ति का ज्ञान दिया गया है। इसलिए इसलिए ज्ञान गुही है। तो गुही वाली क्या बात है इसमें फिर? हम तो पहले दिन से पता है शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति अभी हमने पिछली क्लासों में कितनी चर्चा करी। 3 तरह की भक्ति होती है, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, इतनी सारी भक्ति की चर्चा करी हमने। 3 गुणों वाली भक्ति की चर्चा करी, कितनी सारी भक्ति की चर्चा करी। तो इसमें क्या नई बात है, गुही क्यों है फिर ये? कौन बताना चाहेगा, तो गुही क्यों है? यस सोमा वासक जी। क्योंकि इसमें प्रभु जी भगवान के सब शक्तियों का ज्ञान दिया गया है प्रभु जी। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थता शक्ति, इसलिए शायद प्रभु जी। हाँ, तो वो उत्तर तो आपका कुछ आंशिक रूप से सही है, क्योंकि ये बात तो पहले ही हो गई। यस सदा योगिनी नंदिनी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा भी कुछ उत्तर यही था कि इसमें भगवान अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं अपने बारे में सब कुछ। ओके, पद्मधात्री वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्राई कर रही हूँ। जी ये दिव्य ज्ञान है और इसमें आत्मा और शरीर के बारे में भी बताया जा रहा है। ओके ठीक है। यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेन ये है कि इसमें भगवान खुद, मतलब भगवान उनका स्वरूप है, वो स्वरूप का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, अनन्य शुद्ध भक्ति, मतलब भगवान को हम कैसे पा सकते हैं उसका रास्ता भगवान ने खुद ने बताया कि हम कैसे मोक्ष पा सकते हैं, ये 84 लाख योनियों में से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, तो उसका जो परम गुह्य ज्ञान है वो पूरा दिया है भगवान ने। ओके, सर एक आप लोग को उत्तर तो लगभग सेम ही है, कोई अलग से उत्तर नहीं आ रहा है। यस मंगल वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ प्रभु जी, भगवान ने ये ज्ञान पहले विवस्वान सूर्यदेव को बताया था बहुत सारे साल पहले, और उसके बाद वो अभी अर्जुन को बताने जा रहे हैं। और इसमें 5 मूलभूत विषय भी उन्होंने बताए हैं, ओके, मुख्य विषय। तो इसकी वजह से लगता है कि गुही ज्ञान है ना। ओके ठीक है। गुह्य ज्ञान है। ओके ओके, गलत तो नहीं है इतना ज्यादा। जय श्री कृष्ण वाणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी ये भक्ति योग करके है, ये समस्त गुगान के इस राजा की प्रकाष्ठा है भक्ति योग। ओके ठीक है। जिन्होंने बोल दिया अपना हाथ हटा लीजिए ना। यह सरंग नारायणी माता जी, वेलकम। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें यही है कि इसमें भगवान ने अपना सब सब कुछ, वही जैसे भौतिक, आध्यात्मिक और अपना ऐश्वर्य है, और भक्तों का भी बताया, भक्तों के बारे में भी बताया भगवान ने, उनका भी बताया। हाँ, तो आप सभी को उत्तर एक ही है, एक ही उत्तर सब है, वही उत्तर सब एक ही बोल रहे हो। सुनैना कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। शायद ये हो सकती है कि इसमें जो है इस ज्ञान को मतलब कि पाने के बाद एक जीव उसकी कष्ट दुख जो चला जाता है, दूर होती है। दूर होती है, ओके ठीक है। यस अमित प्रभु। प्रभु जी, ये ज्ञान गुह्यम इसलिए है क्योंकि इसमें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बताया गया है, इसलिए गुह्यम है कि हम कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। यस सुनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लगता है कि जैसे भगवान ने ज्ञान तो पूरा दिया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे पूरा का पूरा जैसा भगवान को, तो इसलिए ये गुह्यतम है। कुछ हद तक आप क्लोज आ गए, कुछ हद तक आपने क्लोज किया, आए आगे बढ़े, 50% यात्रा तय कर दी आपने, गुड। यस हरिवानी माता जी। मुझे लगता है कि ये आत्मा और शरीर का जो अंतर है वो इसमें बताया गया है। ओके ये तो हाँ ठीक है। यस माता जी। ये भगवान राजा। ओके ठीक है, बाकी तुमने सबसे पूछ लिया। और कोई आखिरी कोई बोलना चाहे लास्ट, फिर मैं चर्चा करता हूँ। ये श्लोक लंबा चलेगा, शुरू के 2 श्लोक लंबे हैं, कल मैंने कर दिया स्कूल तो मैं शायद कल भी खींचूंगा। हरे यस ऐश्वर्या राधे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? ओ हो हाँ 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 नहीं, क्वेश्चन। गुहेयम पूछा ना आपने, जी जी गुहेयम क्यों बोला है, ऐसे पूछ रहे हो आप? जी जी ऐसा ही पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु ये जी। ज्ञान गुही क्यों है, ये चल रहा है। क्योंकि प्रभु जी इसको कोई बस योग्य शिष्य ही समझ सकता है। ओके ठीक है। गुहेतर वो वैसे गुहेतम के लिए बोला था आपने। राज विद्या राज गुह्यम। या श्री कृष्ण वाणी माता जी, आप एक बार और बोलना चाहते हैं, बताएं। ये धर्म का सिद्धांत है प्रभु जी, प्रिंसिपल है धर्म का। ओके ठीक है, तो आप सबके मैंने सुन लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुने हो जाए, बताऊंगा। ये गुह्य ज्ञान इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान खुद से पढ़ के कभी समझ में आएगा नहीं, खुद दूसरों से सुन के कभी समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान की जो विद्या ना, लिखा है राज विद्या, ये विद्या केवल भगवान के भक्त से मिलने पर ही इसका रहस्य समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए राजगुह्य शुद्ध भक्ति की आप लोग ये बात कर रहे थे ना कि इसमें गुहितम ज्ञान है, वो तो सही है। इसमें अध्याय में परम गुहि ज्ञान है, गुहितम ज्ञान है। गुहि ज्ञान की चर्चा पहले हो गई, गुहितम ज्ञान की चर्चा ये पहले हो गई। इस अध्याय में विशेष रूप से केवल गुहितम ज्ञान बोला गया है, लेकिन ये गुहि इसलिए नहीं क्योंकि गुहितम ज्ञान बोला गया है, ये गुहि इसलिए है कि ये ज्ञान, ये विद्या भगवान से नहीं मिलने वाली। इसका जो लिखा है ना प्रत्यक्ष आवागमम, ये भगवान के माध्यम से नहीं है। कोई सोच रहा है कि मैं भक्ति करूंगा, मुझे भगवान की खूब पूजा करूं, भजन करूं, मुझे ये ज्ञान की अनुभूति हो जाए, नहीं, ये होगा ही नहीं। ये जो है सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए बोला गया राज्य गुह्यम। तो कैसे मिलेगा फिर ये हमको मिलेगा जब हम प्रामाणिक आचार्यों से सुनेंगे। जिन भगवान ने जो विद्या डायरेक्टली जिन भक्तों को सुनाई है, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, इनकी जब हम टीकाओं का अध्ययन करते हैं, किसी ऐसे भक्त से सुनते जिन्हें शास्त्रों का बढ़िया से ज्ञान है, जो हर शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों को समझता है, सिद्धांत ही नहीं समझता, उस सिद्धांत से जुड़े अनेक पहलू होते हैं, उनका भी जिसको पूरा ज्ञान है, उससे जब सुनेंगे तब ये ज्ञान, तब इस ज्ञान के रहस्य मालूम पड़ेंगे एक्चुअली में है क्या। वरना हम बस ये बोलते रहेंगे रट्टू तोते की तरह, हम शरीर नहीं आत्मा का ज्ञान दिया, हम शरीर नहीं हम आत्मा। तो बच्चे से बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, कहाँ में कुछ साक्षात्कार आ रहा है, कहाँ वो कमी है। जिसे वो इन्होंने बोला ना, क्या नाम ऐश्वर्या जी ने, कि शिष्य की जो है योग्यता भी होनी चाहिए। तो जो योग्य शिष्य ऐसा सोचता है कि इतने साल से नाम जप कर रहा हूँ, इतने साल से इतनी क्लासेस सुननी है, लेकिन कुछ ज्यादा अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हाँ ज्ञान जानकारी मिल रही है, वो भी स्पष्ट नहीं है। फिर तो जानकारियां स्पष्ट हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जानकारियां भी, एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए, जरा भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। और स्पष्ट ज्ञान मिल भी गया तो अनुभूति क्यों नहीं हो रही है फिर, वो ऐसा सोचता है। कहीं तो त्रुटि कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान
इतना कठिन है तो दुर्लभ है, दुर्लभ, लेकिन कठिन नहीं है ये ज्ञान। सरल व्यक्ति इसका, जिसका हृदय सरल है उसके लिए एकदम सरल है, और जिसका हृदय जटिल है, कठिन है, जिसका माइंड जटिल है, कठिन है, उसके लिए ये ज्ञान बड़ा कठिन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, रहस्य क्यों है कि जो हम किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं, आचार्य की टीकाओं के आधार पर सुनते हैं, वह मैंने अनेक पहलुओं से बताते हैं, तब क्या होता है, तब अनर्थ निवृत्ति होती है। जैसे भक्ति में जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति के नवधा भक्ति बोलते हैं ना, तो इसके नौ नौ स्तर हैं। सबसे टॉप स्तर में बताता हूँ प्रेम, कि हम कृष्ण भक्ति क्यों कर रहे हैं, नवधा भक्ति क्यों कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ये सबसे आखिरी स्तर है। इसके पहले भी 8 स्तर और है, वो कौन बताना चाहेगा? इसके पहले भी 8 स्तर और हैं। या श्री कृष्णवाणी माता जी? मेरा हाथ पहले से खड़ा था। अच्छा, पहले से कर दो। सगरानी माता जी बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। बहुत सुंदर। ये भक्ति की स्तर, स्टेजेस होती है। शुरुआत कहाँ से होती? आदो। आदो का मतलब होता है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब शास्त्रिक श्रद्धा। सोशल मीडिया से आने वाली श्रद्धा नहीं आती इसके अंतर्गत। हमने यहाँ से सुना, वहां से सुना, इसको लेक्चर सुन लिए, उस प्रभु के लेक्चर सुन लिए, वहां चले गए, वो श्रद्धा नहीं है, वो लौकिक श्रद्धा, वो टिकेगी नहीं। यहाँ श्रद्धा मतलब जीव को सही बताते हैं, खुद शास्त्र अध्ययन कर कर जो श्रद्धा डेवलप होती है उसको बोलते हैं आदौ श्रद्धा। और वो कहाँ से आती है? क्योंकि ये प्रश्न आना चाहिए, वो होती है आदौ से। तो आदौ का मतलब है ऐसे साधु का संग जब मिलता है जिसका अध्ययन शास्त्र के आधार पर हो, प्रामाणिक शास्त्र से देकर जो बात करता, जो हवाई फायर नहीं करता, जो चुटकुले जोक नहीं सुनाता हो ज्यादा। तो जो आदो, जो ऐसे भक्त का संग जब मिलता है तब वो शास्त्रिक श्रद्धा आती है। तो 2 हो गए। आदो मतलब शास्त्रिक साधु का संग, उससे शास्त्रिक श्रद्धा आ गई, अदो श्रद्धा। फिर ततो मैंने उसके बाद साधु संग, तीसरा फिर हमें भक्तों का संग मिलता है, ठीक है। फिर चौथा होता है भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया चालू होती है, साधु बोलते हैं भाई नवदा भक्ति करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, सुबह जल्दी उठो, नाम जप करो, गीता रोज पढ़ो, छोड़ो मत, क्लासेस में नियमित रूप से आओ इत्यादि, प्रसाद खाओ, ये सब, ये होती है भजन क्रिया। भजन क्रिया करते करते फिर होती अनर्थ निवृत्ति। तो ये जो स्टेज है ना, अनर्थ निवृत्ति, यही सबसे लंबा समय लेती है। बाकी सब आपने शुरू के भी, अगर अदो सही बैठ गया, अगर अदो सही नहीं बैठा तो अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा समय लेगी, कभी कभी जन्म तक लेती है, कई जन्म लेती है। और अदो सही बैठ गया तो अनर्थ निवृत्ति फिर बहुत जल्दी हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो बाधा है कृष्ण प्रेम प्राप्ति के पद पे, वो आता है अनर्थ निवृत्ति। मर्द में तरह तरह के अनर्थ होते हैं, जैसे 6 अनर्थ मोटे मोटे बात करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 अनर्थ हैं। इसके अलावा कभी मैं चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि श्री वैष्णव ठाकुर अपने ग्रंथ माधुर्य कांत में ये बताते हैं, सुकृतो अनर्था, दुष्कृतो अनर्थ, वो भी 2 तरह के अनर्थ बताते हैं। तो जो लोग पायस बैकग्राउंड से आते हैं, पिछले जन्म में बड़े पुण्य कार्य किए, उनके भी अनर्थ होते हैं, तो उनको बोलते हैं सुकृतो अनर्था। तो दुष्कृतो अनर्था, जो कि खराब बैकग्राउंड से आते हैं, भक्ति में आते हैं, उनके अपने अनर्थ होते हैं, तो डिटेल है उसके अंदर। तो ये सब अनर्थ जो आते हैं, तो यही ये जो सबसे ज्यादा समय लगता है अनर्थ निवृत्ति में लगता है। लेकिन अगर राज विद्या, राज गुह्यतम बात क्या है, जो अनर्थ निवृत्ति पहाड़ की तरह कठिन है एकदम, लेकिन वो अगर आदो सही हो गया, हमारा शास्त्रिक साधु का संग मिल गया, तो बहुत जल्दी वो अनर्थ दूर हो जाते हैं, अब बहुत जल्दी प्रेम की प्राप्ति होती है। यही इसका सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कभी कृष्ण से नहीं देते, भगवान अपनी भक्ति का डिपार्टमेंट भगवान ने अपने पास रखा ही नहीं है। ये सारी दुनिया वाला चलते हैं ना, सारी दुनिया तो ये सोचती है कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण में भक्ति देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पूरे साधु गुरु शास्त्र सब यही बात बोलते हैं, खुद भगवान बोलते हैं भक्ति मेरे पास नहीं है भाई, भक्ति तो मेरे चरण कमलों में है। चरण कमलों का मतलब क्या है? जो उनके भक्त रहते हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनसे जब हम ग्रहण करते हैं ज्ञान को, तो जो अनर्थ निवृत्ति जो 30-30 बरस भक्तों के अंदर आज भी है, जा नहीं रही है ना, वो सोच रहे हैं इस बात को कि क्यों नहीं जा रही। इतना अज्ञान है कि वो विचार भी नहीं कर रहे हैं, सोचो।
वहीं दूसरे लड़के जरा जरा में आते हैं, 2 4 5 5 साल भक्ति करते हो एकदम तेजी से आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अदो सही मिल गया, उनको भाग्यशाली थे वो, शास्त्रिक साधु मिल गया, तो सांस लेके समझा रहा है, एक एक चीजों को खोल खोल के समझा रहा है, तो फिर अनुस्मृति खटाखट होती है। ये इसका गुही है, ये इसका सबसे सीक्रेट है, यही भक्ति का सीक्रेट, कि भक्ति भगवान के पास नहीं है। वेदेषु दुर्लभम सुदुर्लभम आत्म भक्तो, कौन बोल रहे हैं? एक और प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। वेदेषु दुर्लभम सुदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी। खुद भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किसी पिता के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है, जानकारी कौन दे सकता है? खुद उनका पुत्र, करेक्ट। तो पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। वो क्या बोल रहे हैं? वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ के आपकी भक्ति मिल जाए बहुत दुर्लभ है, खुद अध्ययन करके भक्ति मिल जाए बहुत दुर्लभ है। यूट्यूब में प्रवचन डाल के, इससे सुन के उससे सुन के, हजारों 1 लाख क्लासेस अटेंड कर लो आप, एक तो क्या दिन में 10 क्लास अटेंड कर लो, तो ही भगवान की भक्ति मिल जाए बहुत दुर्लभ है, लगभग लगभग ना है। लेकिन सुदुर्लभ हम, बहुत आसान, बहुत सरल है, बहुत सुगमता से आपकी भक्ति मिल जाती है, भक्ति शुद्ध भक्ति मिल जाती है। कैसे? आत्म भक्तो, जिनको आप सोचते कि ये मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। आत्म भक्तो, जो आपकी ही वाणी बोल रहा है, जो प्रमाण के साथ बोल रहा है, आपकी वाणी मतलब शास्त्र की वाणी बोल रहा है, प्रमाण और प्रमाण देकर बोल रहा है, उससे आप श्रवण करते हैं, तो सुदुर्लभम, फिर बहुत आसान है जीवन। यही रहस्य है इसका। इसलिए भगवान बोल रहे राजगुह्यम, ये सबसे बड़ा रहस्य है। तो कभी भी अगर कोई ये सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा मुझे कृष्ण भक्ति देंगे, ये इल्यूजन है, ये माया का विचार है। ये माया हृदय में बैठ के बोलती, भक्तों को भटकाती है ना माया, ऐसे ही भटकाती है। चलो अपना भक्ति करेंगे बढ़िया, भगवान भगवान करेंगे और भगवान भक्ति देंगे। नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। 100 करोड़ जन्म भी करोगे तो ये भगवान भक्ति नहीं दे। भगवान, आप बोलोगे भगवान आई लव यू, भगवान बोले क्या? भगवान आई लव यू क्या? भगवान आई लव यू, भगवान बोले कुछ सुनाई नहीं आ रहा मेरे को। भगवान मैं आपके भक्त से बहुत प्रेम करता हूँ। अरे हाँ, तुरंत तुरंत अल्टर से कूद के गले लगा लेंगे आप। अभी सही बोला है, अभी बात बोली इसने मेरी लायक। ये गुह ज्ञान है इसका। भगवान के भक्त से जो प्रेम कर लेगा उसको, फिर उससे परेशान, फिर हर चीज उसके पीछे पीछे आएगी। जैसे भगवान के भक्त से किसी शादी में सच्चा प्रेम हो गया तो उसको भटकना नहीं, उसको सब पीछे उसके पीछे पीछे आएगा। ये रहस्य है। अब भक्त से प्रेम नहीं हुआ है, कितना ही कुछ कर लो, कितनी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, कितना ही जप कर लो, कितनी क्लासेस बना लो, रजिस्टर भर लो, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन वो राज विद्या नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। यही इसका गुही ज्ञान है, ये इसका सबसे बड़ा रहस्य। और ये रहस्य सब रहस्यों का राजा है, राजगुह्य हम बोला जा रहा है, क्योंकि ये रहस्य सब लोगों को पता नहीं होता, और जिनको पता भी हो सब लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये भी बात है। क्यों? अनर्थ के कारण। कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं आपको, सबसे बड़ा अनर्थ क्या होता है कि कभी कभी, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ खास तौर से, कि जब पहले कुछ कुछ सुना हुआ है लोगों ने, कुछ साल कहीं तो भी सुना, ठीक है, जो भी सुना पढ़ा, जो उनकी समझावट बन गई, तो वो अपनी समझावट से इतने आसक्त हो जाते हैं, कभी जानबूझकर कभी अनजाने में, इतने आसक्त होते हैं, उनको कोई श्रेय और राज विद्या की कोई रहस्य बताया जाएगा तो उसे ग्रहण नहीं कर पाते, वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? अनर्थ निवृत्ति है उनकी, अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं अभी, अनर्थ गए नहीं। जो समझावट उनकी बनी ना, वो समझावट बनी तो जरूर, लेकिन उसने हृदय के जो अनर्थ है उनको दूर नहीं किया है। इसलिए वो ऊंची चीज को, इतना ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो यही है राज विद्या और राजगुह्य। वो तो वो लोग इस उच्च ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस गुह्य ज्ञान को। लेकिन जिन्होंने इस चीज को ग्रहण कर लिया, जिनको थोड़ा भाग्य मिला और वो ऐसे साधु से प्रेम भावना डेवलप कर पाए, उनको तो, उनके पीछे पीछे भगवान है, छतरी लेके चलते हैं भगवान उनके पीछे पीछे, उनको कहीं भागना नहीं पड़ता है। दुनिया भगवान के पीछे पीछे भागती है, मतलब भक्त लोग भागते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ भगवान भक्त के पीछे भागते हैं छतरी लेकर, सुदर्शन चक्र लेके भागते हैं। कभी कभी जो राधा राधा नाम लेता है ना, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके साथ में चलते हैं। ये बात है, ये रहस्य है। तो इसमें जिसको विश्वास हो गया तो उसका रास्ता बड़ा आसान है, सुदुर्लभम, एकदम आसान है। आत्म भक्त,
ये सब भक्त अगर मिल जाए, अगर भाग्य हो तो पकड़ लो उसको, छोड़ो मत, बस छोड़ने की गलती मत करना। छोड़ा तो आप ही गलती है, फिर वो फॉल्ट आपका, फिर भगवान पास आप बोलोगे तो भगवान सुनेंगे नहीं, बोलेंगे मैंने एक चांस दिया, आपने छोड़ दिया है, अब वेटिंग लिस्ट में रहो, देखूंगा अगली बार। ऐसा भक्त अगर मिल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल जम के पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो फिर वो मारे डांटे कूटे पीटे कुछ भी करे, इंसल्ट करे, छोड़ो मत, क्योंकि वो हमारे इस लक्ष्य को पार करा देगा। जो भगवान से शुद्ध प्रेमा भक्ति है ना, वो हमें मिल जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा रहस्य। ठीक है। हाँ स्वामी सर जी को प्रश्न को तभी लेता हूं मैं 5 मिनट के बाद। फिर पवित्र, तो ये ज्ञान बहुत पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भी इस ज्ञान के संपर्क में अगर आ जाए तो वो पवित्र हो जाएगा। जैसे जगाई मधाई ऐसे अपवित्र लोग थे, इतने उन्होंने पाप किए, इतने पाप किए, स्त्रियों के बलात्कार, लूट पाट, क्या नहीं, इतने पाप किए कि यमराज के सेक्रेटरी हैं जो हर जीव का अकाउंट रखते हैं, उन्होंने फाइल बंद कर दी। हनुमान जी बोले क्यों उनकी फाइल को बंद करिए? बोले इतने कर चुके हैं कि अब इस कलयुग में कोई नहीं करेगा, 4,32,000 तक कोई तो पाप कर ही नहीं सकता। वो लोग तक अगर आ गए इस ज्ञान के संपर्क में, वो भी पवित्र हो जाते। ये इस ज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी व्यक्ति के अंदर कितना ही कल्मश क्यों ना हो, बड़े बड़े अनर्थ क्यों ना हो, पहाड़ के समान अनर्थ, अगर वो अदो जिसकी ये बात कर रहा हूं, जैसे शास्त्रिक भक्त के संग में आ गए, वो भी बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मृगारी था। मृगारी कैसा व्यक्ति था? सोचो, वो जानवरों को केवल मारता नहीं था, तड़फा तड़फा के मारता था। हल्की सी छुरी गर्दन में देगा, फिर वो तड़फेगा, तड़फता देखता रहेगा, फिर अगली छुरी मारेगा, थोड़ी गहरी मारेगा, फिर तड़फता रहेगा, तड़फ तड़फ के मारता था। वो जैसा व्यक्ति भी नारद मुनि के संपर्क में आ गया, एकदम पवित्र हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, और आखिरी में स्थिति आई कोई चीटी मारने को भी तैयार नहीं था। कैसे हुआ है चमत्कार? कि उसने सही सोर्स से राज विद्या को ग्रहण किया। ठीक है, ये पवित्र है। प्रभुपाद जी थे, हिप्पियों को बदल डाला, काउंटर कल्चर, सड़क पर रहना है वो भी न्यूड, लड़का हो चाहे लड़की हो। और वो नशा भी कौन सा करते थे? कौन सी वो होती, LSD जो नशा होता है वो करते थे, ना भयानक नशा। और उनका नियम था कि जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल हो उससे बात ही नहीं करना है, दूर रहो ऐसे व्यक्तियों से, जो बुलाएंगे तो उपदेश देना चालू कर देगा। ऐसे लोग बदल गए। राजगुहिया, उनको ऐसा राजगुही व्यक्ति मिल गया, राजदूत मिल गया। उत्तमम, फिर आया शब्द उत्तम। उत्तमम का मतलब क्या है? ये ज्ञान अंधकार से परे लेके जाने वाला है। अंधकार मतलब इस भौतिक जगत का अंधकार, हमारे हमारे दिमाग, हमारे जो चेतना में तरह तरह के अंधकार है, तमस कहते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। उत्तमम का मतलब है कि ये ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला है, इसलिए उसको बोला है उत्तमम। तो राज विद्या हो गया, राजगुह्यम हो गया, पवित्रम हो गया, उत्तमम हो गया। और फिर ये प्रत्यक्ष आवागमन, कि ज्ञान ऐसा है कि यदि आपने शास्त्रीय तरीके से ग्रहण किया, बाकायदा शास्त्रों के, देखिए 3 चीजें होती हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है शास्त्र। मैंने कई बार ये बात बोली है, क्योंकि शास्त्र साधु गुरु दोनों को नियंत्रित करता है। वो लोग कोई भी एक शब्द भी शास्त्र के बाहर जाके नहीं बोल सकते। उन्हें कोई आदेश भी देना होगा अपने शिष्य को तो शास्त्र के अंदर ही देना होगा। शास्त्र के बाहर आदेश देंगे तो गुरु फंस जाएगा। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है अगर शास्त्रीय तरीके से ग्रहण किया जाता है तो ये ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है, अर्थात इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, साक्षात्कार होते हैं हृदय में इस ज्ञान को, इस सिद्धांत के, भागवत ज्ञान के। और खूब सारे साक्षात्कार होते होते ऐसा साक्षात्कार होता है कि जब हम आंखों से साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन कर सकते। प्रत्यक्ष, आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करोगे, अपने जीवन में अनुभव करोगे आप, भगवान की कृपा कैसे मेरे जीवन में फ्लो हो रही है, मैं क्या था, क्या हूं, और आगे कैसे क्या बनने वाला, किस प्रकार मेरे जीवन में इतने परिवर्तन आ रहे हैं, मेरे हृदय में कैसे मेरा सोचने का नजरिया, मेरा संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल गया, कितना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है इस संसार की विपत्तियों से लड़ने का, इतना संघर्ष करने का कि मन में कुछ ज्यादा घबराहट नहीं है। तो अनुभूति होना बहुत जरूरी है। ज्ञान है केवल अच्छी बात है, पहली बात तो ज्ञान प्रमाणित होना चाहिए। कभी तो प्रमाणित ज्ञान ही नहीं होता भक्तों में भी,
लेकिन प्रमाणित ज्ञान अगर मिल गया होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काम नहीं बनेगा पूरा आपका, आधा काम बना है बस। पूरा काम कब बनता है? जब वो ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, मतलब रियलाइजेशन आ गए, साक्षात्कार आ गया, अनुभूति हो गई। हाँ, अब कोई भी संकट लाइफ में आए फिर वो टिकेगा नहीं, वो भक्ति छोड़ेगा ही नहीं। जितना बड़ा संकट आएगा उतना अधिक उत्साह से, उतने जोश से, उतने धैर्य के साथ, उतने दृढ़ संकल्प के साथ वो भक्ति में लगा रहे। क्यों? क्योंकि एक शास्त्रीय साधु के संपर्क में जब आया तो भगवान ने सोचा अब ये सही व्यक्ति के पास आ गया है, अब इसे कुछ साक्षात्कार देना चाहिए। तो जैसी हमारी फीलिंग्स होती है जिनसे हम सुनते हैं, जैसी भावना होती है उसके अनुपात में भगवान साक्षात्कार देते हैं, ऐसा होता है। अच्छी साक्षात भी वो साधु के ही होते हैं जो हमारे हृदय में आते हैं, ऐसा होता है, उसको बोलते हैं। तो एक भक्त के जीवन में अगर साक्षात, एक सबसे बड़ा संपत्ति क्या है एक भक्त के जीवन में, इसको समझ लो अच्छे से आप, उसके साक्षात्कार, ये सबसे बड़ी एसेट होती है एक भक्त की। सबसे बड़ी एसेट ये स्पिरिचुअल एसेट बोलते हैं इसको, सबसे बड़ी एसेट। जैसे हमारी एसेट होती है ना, बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, वो एसेट वो आता है। लेकिन आध्यात्मिक एसेट क्या है? भगवत गीता का साक्षात्कार एक भी मिल गया अगर, पर्याप्त। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, कोई कृपा का सागर नहीं मांग रहे, कृपा की एक बिंदु मांग रहे हैं बस, जरा से एक बूंद मिल गई, सुसुखम, हृदय सुख से भर जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। ये बात है प्रत्यक्ष आवागमन, ये ज्ञान से हमें साक्षात भगवत गीता का, भागवत का साक्षात्कार होता है और हम जीवन के उच्चतर रस को प्राप्त कर लेते हैं। रस हमें चाहिए ना, रस मिल जाता है। कौन सा श्लोक है वो? दूसरे अध्याय में आता ना श्लोक, विषय में निवर्तन्ते निराहारस्ते देहिना रसो प्रसम रसो वरज परम दृष्टा निवर्तते। और उच्चतर रस मिल जाता है भक्ति का, वो बस मिला फिर साधक छोड़ेगा नहीं कृष्ण, फिर वो साधु कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा स्वाद मिल गया ना उसको। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन डालडे का पूरी खाई हो, डालडे का हलवा, तो शुद्ध घी का हलवा अगर मिल जाए, बराबर मूंग का हलवा, मूंग की दाल का हलवा बना हो शुद्ध घी में, बड़ा अच्छा बनता थी, बनाना आता, बहुत मेहनत वाला काम है वो। फिर वो सब दूसरे हलवे पसंद नहीं आते, अब तो शुद्ध घी चाहिए क्योंकि चित्तर रस मिल गया है। ठीक वैसे ही जिसको भक्ति का थोड़ा भी रस भगवान ने दे दिया, फिर वो आगे ही बढ़ेगा, फिर वो पीछे नहीं हटता। धर्मम, ये जो ज्ञान भगवान बताने वाले हैं, यही, इस पर पूरा धर्म का सिद्धांत आधारित है। धर्म मतलब भागवत धर्म आधारित है। सुसुखम, अद्भुत सुख देने वाला है, एक ऐसा सुख जो आज तक कभी हमें अनुभव नहीं हुआ, अर्थात आध्यात्मिक सुख, यानी आत्मा का सुख देने वाला है। अभी भी सुख हमें हुए हैं, लेकिन वो सुख भौतिक सुख है, अस्थायी सुख है, देह से संबंधित सुख है। लेकिन अब जो सुख मिलेगा वो आत्मा का सुख होगा। एक बार भी मिल गया आत्मा को वो सुख, वो शाश्वत रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। भौतिक सुख चले जाता है, टिकता नहीं, उस समय का तो साथ छोड़ देता है। ये जो सुख है, थोड़ा भी आत्मा को मिल गया, में जप करो, अद्भुत, मतलब वर्णन नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आत्मा का वर्णन कैसे समझाओगे आप? समझाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, जब भगवान चाहते हैं तब वो आदमी बोल पाता है। तो सुनने वाला भी तभी समझता है जब भगवान चाहते हैं। वो सुख की बात हो रही, सुसुखम हो, वो थोड़ा सा भी मिल गया, फिर व्यक्ति को इस कोई किसी भी तरह के दुख हो, जो त्रिविध दुख होते हैं ना, तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, उसे प्रभावित नहीं करते, क्योंकि उसे आत्मा का सुख मिल गया है। कि वो तीनों ताप जो है वो देह से संबंधित है, जबकि ये सुख सीधा सीधा आत्मा से संबंधित। कर्तव्य, इस पूरे ज्ञान को कर्तव्य समझकर ग्रहण करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य, राज विद्या को, राजयुग को, पवित्रम को, उत्तमम को, प्रत्यक्ष को, धर्म को, सुसुखम को कर्तव्य समझ के, ये मेरा साधु गुरु कृष्ण के प्रति कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं ग्रहण करूं। और अव्ययम, ये ज्ञान जो है वो अविनाशी है, था इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम तात्पर्य में तो गए नहीं है, अभी केवल मैंने श्लोक को खोला है, आपको एक एक श्लोक का पूरा मीनिंग समझाया है। किसी का कोई एक प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, किसी का कोई कमेंट है अच्छी क्लास के बारे में तो वो ले सकते हैं। बस 5 मिनट रहेंगे, फिर मुझे अंत करना पड़ेगा। यदि कोई हो
नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मतलब भक्ति में हम मतलब हम मैं सोचा था प्रभु जी की जो है ज्यादा बुक बांटना या फिर जो है कुछ डोनेशन लाना, ऐसा कुछ वो हमारे लिए जो है मतलब ये एसेट है। लेकिन आपके माध्यम से हमें ये पता चला प्रभु जी कि जो आत्म साक्षात्कार जो है वो भक्तों के जीवन का सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक एसेट है। तो प्रभु जी ये जो है हमें अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इसे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमें वैसे जो है कोई प्रमाणिक जो साधु वैष्णव मिल गए जिनसे ये जो है मिल गया, तो हमें उन्हें पकड़े रहना है लाइफ टाइम और उन्हें छोड़ना नहीं है। तो ये प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा कि हम भक्ति कर रहे हैं 6-7 सालों से, लेकिन अगर रियलाइजेशन नहीं है तो आप बताए थे कि वही है कि बंदूक चलेगा लेकिन वो जो है ना आवाज नहीं आएगा। तो ये प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा मेरे को प्रभु जी। गुड गुड। सबसे लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको नोट्स नहीं बनाने हैं, गीता नहीं पढ़नी है, अध्ययन नहीं करना है, नहीं ज्ञान ग्रहण नहीं करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब अध्ययन करेंगे तो हमें कुछ साक्षात्कार आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो प्रामाणिक है? वो शास्त्र अध्ययन से पता चलेगा। ये तो वो मनोकल्पना भी हो सकती है ना। इसलिए जी ज्ञान जी और विज्ञान दोनों चाहिए। ये बात समझ गए? जी। आप बोले कि जी बोले आपकी पढ़ना भी चाहिए शास्त्रों में, जो है हमें खुद पढ़ेंगे हाँ, तभी हम जो है क्रॉस कर पाएंगे प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर तो समझावट सही है आपकी, एकदम करेक्ट। यस सोमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु अरे जी, जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर शुरू में कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए प्रामाणिक स्रोत से, फिर बाद में उच्चतम ज्ञान प्राप्त हो, तो जो शुरू में ज्ञान प्राप्त हुआ उसको उसके कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही एक प्रश्न है प्रभु जी। हमें पहले ज्ञान मिला प्रामाणिक स्रोत से ही कि अगर प्रेशर में पारिवारिक हो या सामाजिक हो, उस प्रेशर में अगर हमें देवी देवता का पूजा करना पड़े तो भगवान को चढ़ाया हुआ भोग ही हमें देवी देवता को चढ़ाना चाहिए। फिर कुछ दिन पहले ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, दुर्गा माता को अलग से भोग देना चाहिए। तो ये क्या, कहाँ तक, माने क्या समझे हम प्रभु जी, हमें क्या लेना चाहिए? एक मिनट, आप में से कोई बताना चाहेगा क्या बोला उन्होंने? क्योंकि मैं ठीक से सुन नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। किसी को समझ में आया तो बताना चाहेगा क्या बोला है माता जी ने? माने प्रभु जी, हम कह रहे हैं कि अगर देवी देवता को कुछ सामाजिक या पारिवारिक प्रेशर के कारण हमको पूजा करना पड़े, तो हमें भगवान का चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद ही देवी देवता को देना है या अलग से ही देना है? ये नहीं प्रभु नहीं जी। नहीं, हमको हमेशा जो है भगवान को हाँ चढ़ावा प्रसाद ही देना है। ऑलवेज जो भगवान को भोग लग गया, भोग से प्रसाद बन गया, उससे हाँ सारे देवता तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और हमें अद्भुत देवी देवता की कृपा मिलेगी। हाँ, वही प्रभु जी पहले एक प्रामाणिक स्रोत से मिला था, यही कि जो भगवान का चढ़ाया भोग ही देना चाहिए। फिर एक Yes. प्रामाणिक स्रोत से, इस्कॉन के ही प्रामाणिक स्रोत से मिला कि नहीं, अलग से दीजिए दुर्गा माता को, इसीलिए हमने पूछा प्रभु जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा भगवान को चढ़ाओ, उनको प्रसाद देना है, भोग नहीं देना। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है आपका क्लास प्रभु जी। दिमाग में सब कुछ तो रहता नहीं है प्रभु जी, नोट्स भी कभी कभी अच्छे से बना लेते, कभी कभी नहीं बन पाता है शाम के संध्या आरती के कारण। तो कोई बात बहुत नहीं। आपका क्लास रहता है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद माता जी आपका। अब समय हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एक रेखा जी चंडीगढ़ से हैं, वो थोड़ा अपना परिचय देंगे अगर वो हैं तो। एक तो मुझे पता है कि वो रंगनानी माता जी की बहन है। चलिए बोल दी। यस, अनिल अनिल गुप्ता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा था। हाँ जी। जिस दीपक से हम भगवान की आरती करते हैं, क्या उसी दीपक से तुलसी जी की आरती कर सकते हैं? क्या तुलसी जी के लिए अलग से दीपक जलाना होगा? देखिए, जब हम केवल सवेरे जब तुलसी की आरती करते हैं तब तो दूसरा दीपक जलाते हैं, वो हम पहले प्रभुपाद जी को देते हैं, परंपरा को देते हैं, फिर जो है हम तुलसी जी की आरती करते हैं। ठीक है। तो जब उनकी आरती करें तो उस समय चूंकि तुलसी जी की आरती कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन यदि किसी का भाव है कि नहीं मैं भगवान का प्रसाद देना चाहता हूँ, वाई नॉट, तुलसी जी को दीपक के रूप में दिया जा सकता है। फिर आरती नहीं होगी, वो तो आरती भगवान की हो गई। फिर जैसे हम दूसरे भक्तों को देते हैं तो सबसे पहले तुलसी देवी को देंगे, फिर हम लोग लेंगे। समझ में आया आपको बात? जी नहीं, मतलब फिर वो तुलसी जी को दे दी, फिर उसी आरती भी कर सकते हैं ना फिर? नहीं कर सकते, वही तो समझा रहा हूं मैं आपको। तुलसी का अच्छा। भगवान का प्रसाद आप तुलसी देवी को दे सकते हो, लेकिन अगर आरती की बात आ रही है
तो सबसे पहले हम दीपक प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं और फिर हम तुलसी आरती करते हैं, और फिर तुलसी आरती जब हो जाती है तो प्रसाद बन जाता है, फिर हम वो भक्तों को देते हैं। थोड़ा सा मैं पहले भगवान जी की आरती करता हूँ, फिर उसी दीपक को ले जाके तुलसी जी की करता हूँ। नहीं, तो आप मतलब मैं आप समझे नहीं, आपने भगवान की आरती करी तो वो आरती प्रसाद बनी कि नहीं बनी? जी बन गई प्रभु जी, बन गई। प्रसाद से आप तुलसी जी की आरती कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ। अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं ना प्रभु जी। हाँ, तो अपन हाँ उनको हाँ दिखाते हैं, जैसे अपन मनुष्यों को दीपक दिखाते हैं, फिर तुलसी जी को दीपक दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, दीपक दिखा दिया। दीपक दिखाते हैं। आरती करनी तो फिर अलग से नया दीपक जलाऊं फिर मैं? हाँ, आरती अगर करनी है तो तुलसी अलग से जी, जलाना पड़ेगा आपको। हाँ आपके ठीक। मन में चेतना कि मुझे केवल तुलसी जी की आरती करनी है। जब हम लोग करते हैं ना तुलसी आरती सवेरे मॉर्निंग प्रोग्राम में, तब उनका दीपक अलग होगा, पूरी ट्रे अलग होती है, और फिर वो प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं पहले, फिर तुलसी जी को देते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू समय हो प्रभु गया। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, मेरा भी क्लियरेंस हो गया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद। ठीक है माता जी, जय श्री कृष्ण वाणी माता जी। मैं हाँ, देवी प्रभु जी, माता हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी, रिकॉर्डिंग जल्दी मिल सकती है प्लीज प्रभु जी? हाँ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। आप मुझे क्या बोलते हैं, अपना याद दिलाइएगा, तो 10 बजे के हाँ, आसपास एक या क्वेश्चन था प्रभु जी, हरे कृष्णा। फिर कल सुबह। 10 बजे, 10 बजे कब हाँ जी, कब कराना है याद? क्या बोले माता जी? कब आपको याद कराना है? मुझे लगा आप 10 साढ़े 9 बजे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी ग्रुप में डाल देना ना। यस 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 माता जी, ठीक है, डाल दूंगा। ठीक है। यस यस, मंगल महोद देवी माता जी, हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, हाँ, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी कुछ नहीं, बस मैंने यही बताना था भी, क्लासेस इतनी ज्यादा अच्छी हो रही हैं, मतलब 5 बजे से ही वेट करना शुरू कर देते हैं अभी कब टाइम होएगा क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ, मतलब इतना इंटरेस्ट बन गया ना, मतलब वो होता भी आगे और समझना है, और क्या है आगे और समझना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया अब इसमें। बढ़िया बात, अच्छी बात, इंटरेस्ट है तो आगे जैसे बढ़ते आगे आपका और बढ़िया बढ़िया आपको रहस्य सुनने को मिलने वाले हैं। इसलिए तो मैंने नए लोगों को रोक दिया है, मैंने 20 नए लोगों को मना किया, पता है आपको? ये प्रभु जी मुझे नहीं पता था, पर बहुत ज्यादा ना अच्छे से समझा रहे हो आप, एक एक लाइन एक एक अक्षर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। अभी तो हमने तात्पर्य प्रपात जी का पढ़ा ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमः प्रणाम। देवी माता जी बोल रही थी। कौन? देवी माता जी बोल रही हूँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ, यस यस यस, बोलिए बोलिए। जी जी, मैं ये कह रही थी प्रभु जी, जो हम तुलसी में ना मतलब शालिग्राम रख सकते हैं, जैसे मतलब कि ये काली गंडक के शालिग्राम आए थे, तो वो मैं तुलसी में रखी हुई थी, तो वहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? उससे बढ़िया ये है कि शालिग्राम के लिए एक छोटा सा आसन लाइए, उसमें शालिग्राम जी रखिए, और उस पर रोज शालिग्राम पे तुलसी 24 घंटे से हटती नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा तुलसी साथ में अच्छा, रहती है। उनके नीचे मतलब जैसे करके जब वहां नहीं रख सकते? शालिग्राम जी लीजिए, उनका छोटा सा आसन आता है, वो आसन लीजिए, उस पर शालिग्राम जी को बिठाइए। फिर चंदन लगता है, तुलसी जी पे चंदन लगाया था, चंदन से तुलसी शालिग्राम जी के साथ लगी रहती है, वो हटती नहीं है बिल्कुल भी। विवाह हुआ ना शालिग्राम जी तुलसी का, 24 आवर्स उनके साथ रहती है, हटाते नहीं ठीक उनको, ऐसा रहता है। ठीक है प्रभु जी, वो मैं ना उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ, जो मैंने ऐड नहीं हाँ, हो वो रही हूँ। चंदन चाहिए, उसके लिए चंदन घिसना पड़ता है। चंदन 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 घिस के लगाते हैं, चंदन से लगाते हैं, फिर वो नहीं हटती। अच्छा, चंदन का लेप, समझ रहे हो ना आप? जी जी प्रभु। ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुलसी जी में शालिग्राम नहीं रखना, ऐसा नहीं करना है, शालिग्राम जी में तुलसी को रखना है। अच्छा, शालिग्राम जी में तुलसी रखी। हाँ, ये कहना ठीक चाह रहा हूँ, उनके ठीक साथ है। तुलसी जी रहेंगे, ठीक है। मैं जैसे तुलसी के पूजा करती हूँ, मतलब कि सुबह शाम हाँ, वो नहीं करना है, वहां नहीं रखना है, वही समझा रहा हूँ। वहां नहीं रखना है, ठीक हाँ, है। आप अलग से उनके लिए आसन लीजिए, शालिग्राम जी अगर हैं तो, और फिर उन जी पे रोज चंदन का गाढ़ा लेप बना के रख लीजिए, और तुलसी पत्ती पे लगा के आप शालिग्राम में लगा दिया करिए। जी ध्यान रखिए तुलसी जी हटे नहीं, 24 आवर्स रहे। अगले दिन अभिषेक होगा, उसी टाइम हटेंगे, और सुगंधित आयल से उनको वॉश स्नान करा के फिर तुरंत लगा दिए। ठीक है, समय हो ठीक। गया बहुत, हर्षना जी जल्दी से पूछिए, टाइम हो गया है, मुझे भक्ति वेदांत देखिए क्लास में गोपी जाना है। चंदन, प्रभु जी गोपी चंदन लगा सकते हैं ना? क्या? गोपी चंदन। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? गोपी चंदन ही लगा, गोपी चंदन शुद्ध चंदन, जो द्वारका जी का चंदन मिलता है, वो लगाना चाहिए। ठीक है, ओके।
आप लोग का बहुत ठीक है बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा प्रभु सिंधु जी सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम।